बोझ, एक एहसास, एक सच्चाई। हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे हम बोझ कहते हैं। यह एक ऐसा शब्द है जो सुनने में जितना साधारण लगता है, असल में उतना ही गहरा और पेचीदा होता है। बोझ सिर्फ किसी भारी चीज को उठाने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक अवस्था भी है। चलिए आज इसे समझते हैं। बोझ क्या है? बोझ एक ऐसा शब्द है जो किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी, दर्द, तनाव या मानसिक थकावट को दर्शाता है। यह जरूरी नहीं है कि हमेशा दिखाई दे। कई बार हम हंसते हुए भी बोझ ढोते रहते हैं, बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखाए। बोझ का मतलब सिर्फ पीठ पर भारी थैला नहीं होता। ये उस ना दिखने वाली थकावट का नाम है जो हम हर रोज अपने भीतर लेकर चलते हैं। कई बार यह हमारे रिश्तों का होता है, कई बार ये उम्मीदों का, कभी समाज का तो कभी खुद की चाहतों का। बोझ के प्रकार। पहला, भावनात्मक बोझ। ये वो बोझ होता है जो दिल में रहता है, जैसे किसी की बात का बुरा लग जाना, किसी अपने का बिछड़ जाना, प्यार में धोखा मिलना या जिंदगी से उम्मीदें टूट जाना। इसे हम किसी को नहीं बता सकते, लेकिन हर वक्त महसूस करते हैं। यह बोझ हमारे चेहरे की मुस्कुराहट छीन लेता है। दूसरा, जिम्मेदारियों का बोझ। हर इंसान को जिंदगी में कुछ न कुछ जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। घर की, परिवार की, नौकरी की, बच्चों की। कुछ लोग इन जिम्मेदारियों को प्यार से निभाते हैं, लेकिन कुछ के लिए ये धीरे धीरे बोझ बन जाती है, खासकर जब उन्हें अपना वजूद खोता हुआ महसूस होने लगे। तीसरा, सामाजिक बोझ। समाज में कुछ मानक बना दिए गए हैं कि शादी कब करनी है, कौन सी नौकरी करनी है, कैसा दिखना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। जो इनसे अलग होता है उसे समाज बोझ लगने लगता है और इंसान खुद को। ये बोझ बहुत सधा हुआ होता है, पर अंदर से इंसान को तोड़ देता है। चौथा, आत्मिक बोझ। कभी कभी हमें लगता है कि हमने किसी का दिल दुखाया, कुछ गलत किया या किसी को बचा नहीं पाए, तो ये आत्मग्लानि धीरे धीरे आत्मा पर बोझ बन जाती है। इससे छुटकारा पाना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि इसका सामना खुद से होता है। पांचवा, सपनों का बोझ। हाँ, सपने भी बोझ बन सकते हैं। जब कोई सपना पूरा ना होता हो और जब उसे छोड़ भी ना पाए, तब ये बोझ बन जाता है, खासकर जब दूसरों के सपनों को पूरा करते हुए हम अपने को खो देते हैं। बोझ क्यों महसूस होता है? बोझ का अनुभव तब होता है जब हमारी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां या भावनाएं हम पर लाद दी जाती हैं, या जब हम उन्हें खुद ही उठाने लगते हैं। कई बार ये किसी ने नहीं दिया होता है, हम खुद ही उसे अपने ऊपर ले लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ देती है, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे अपने रास्ते चले जाते हैं तो वो अकेलापन और अधूरापन बोझ बन जाता है। एक युवक जो अपने सपनों को छोड़कर माता पिता की इच्छाओं के अनुसार करियर चुनता है, वो अपनी आत्मा पर बोझ महसूस करने लगता है। एक लड़की जो हर वक्त सबको खुश रखने की कोशिश करती है, लेकिन खुद की खुशी भूल जाती है, उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे एक भारी बोझ होता है। बोझ को कैसे पहचाने? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि बोझ हमेशा बाहरी नहीं होता। इसका असर हमारे मन, व्यवहार और सोच पर पड़ता है। कुछ संकेत हैं जो बताते हैं कि कोई बोझ हमारे भीतर है। हर वक्त थकान महसूस होना बिना कारण, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, लोगों से दूरी बना लेना, उदासी जो समझ ना आए कि क्यों है, वो काम जो कभी खुशी देते थे अब बोझ लगते हैं। क्या बोझ बुरा है? जरूरी नहीं है कि हर बोझ बुरा हो। कुछ बोझ हमें मजबूत बनाते हैं, कुछ बोझ हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में संतुलन कैसे बना के रखा जाए। माँ बाप अपने बच्चों के लिए त्याग, सैनिकों का देश के लिए समर्पण, एक शिक्षक की मेहनत, ये सब भी बोझ होते हैं, लेकिन हम इन्हें कर्तव्य कहते हैं। लेकिन फर्क तब होता है जब ये बोझ हमारी खुशी, मानसिक शांति और आत्मसम्मान छीनने लगे। जब बोझ हमारी जिंदगी की दिशा तय करने लगे, तब ये जरूरी हो जाता है कि हम उसे बचाने और हल्का करें। बोझ से मुक्त कैसे हों? अब सवाल ये है कि इस बोझ से छुटकारा कैसे पाया जाए? क्या इसे पूरी तरह हटाया जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए कुछ प्रयास करने होंगे। पहला, बात करें। सबसे पहले उस बोझ को शब्दों में बदलना जरूरी है। किसी अपने से बात करें, दोस्त, परिवार या काउंसलर। जब हम अपने दर्द को बोलते हैं
तो वो हल्का होने लगता है। दूसरा, स्वीकार करें। कई बार हम इस वजह से दुखी रहते हैं क्योंकि हम अपने बोझ को स्वीकार नहीं करते। हम खुद से ही लड़ते रहते हैं। स्वीकार करना पहला कदम है मुक्ति की ओर। तीसरा, ना कहना सीखें। बहुत बार हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद पर बोझ डाल देते हैं। अपनी सीमाओं को समझिए और जब जरूरत हो ना कहना सीखिए। चौथा, अपने लिए समय निकालें। हर दिन कुछ वक्त सिर्फ अपने लिए रखें, जहां आप खुद से मिले, खुद को समझे। ध्यान, लिखना, चलना, ये सब बोझ को हल्का करने में मदद करते हैं। पांचवा, माफ करना सीखें। कभी दूसरों को तो कभी खुद को माफी दें। बोझ से मुक्ति की सबसे सीधी राह यही है। जब आप माफ करते हैं तो अपने भीतर की गांठें खोलते हैं। बोझ का सकारात्मक पहलू, बोझ हमेशा तोड़ता ही नहीं बल्कि वो बनाता भी है। जब हम कोई कठिन समय पार करते हैं तो हमारी सोच, समझ और सहनशीलता और गहरी हो जाती है। एक किसान अगर बीज बोने को बोझ समझता हो तो फसल कभी ना उगती। बोझ हमें जिम्मेदार बनाता है। ये हमें दूसरों की भावनाएं समझना सिखाता है। अगर सही तरीके से संभाला जाए तो यही बोझ हमें साधारण से असाधारण इंसान बना देता है। जिंदगी में हर किसी के पास कोई न कोई बोझ होता है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे मुस्कुराकर ढोता है और कोई टूट जाता है। लेकिन याद रखिए, बोझ कभी भी स्थायी नहीं होता। जैसे जैसे हम सीखते हैं, बढ़ते हैं, वैसे ही बोझ भी बदलने लगते हैं। कभी कभी बस इतना कह देना कि मुझे मदद चाहिए, एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर देता है। आप अकेले नहीं हैं और आप कमजोर भी नहीं हैं। आप बस इंसान हैं जो महसूस करता है, जो थकता है, जो फिर उठता भी है। बोझ जिंदगी का हिस्सा है पर जिंदगी बोझ नहीं है। अगर आपके कंधों पर कुछ भारी है तो उसे पहचानिए, स्वीकार कीजिए और धीरे धीरे हल्का कीजिए। याद रखिए, जो खुद का बोझ समझ जाए वही औरों का सहारा भी बन सकता है। आपका बोझ भी एक दिन आपकी ताकत बनेगा। यस टाइप करें और इस वचन को और इस वीडियो को क्लेम करें। आमीन।